प्रिय छात्रों नमस्कार। आइए आज हम लोग इंटर इतिहास को देखा जाए, क्योंकि इंटर इतिहास के में यदि कहा जाए तो बहुत सारे यूट्यूब पे देने वाले लोग केवल भ्रम फैला रहे हैं कि आपका मॉडल पेपर किस प्रकार से होगा। आइए हम लोग अपने मॉडल पेपर को देख लिया जाए। आपके लिए यदि समय कहा जाए तो 3 घंटे 15 मिनट का समय होगा और इसमें 5 खंडों में विभाजित किया गया है। 10 आपके बहुविकल्पी प्रश्न होते हैं, खा में 5 अतिलघुत्तरीय प्रश्न होते हैं और 6 लघुत्तरीय प्रश्न होते हैं, 3 आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न होते हैं। और खंड अंगा में यदि कहा जाए तो ऐतिहासिक तिथि और मानचित्र आपका होता है ना। आइए देखा जाए आगे। आपका खंड का बहुविकल्पी यदि प्रश्नों की बात कही जाए तो आप देख रहे हैं थार रेगिस्तान से लगा हुआ पाकिस्तान का रेगिस्तानी क्षेत्र क्या कहलाता है? तो मित्रों वो है चोलिस्तान। यदि दूसरा देखा जाए भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो आप देख सकते हैं कि इसमें भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। जी मित्रों, आइए आगे देखा जाए बादशाह नामा के रचयिता कौन थे। बादशाह नामा के रचयिता कौन थे? तो ये आप जानते हैं लाहौरी जी थे। सही है। वर्धबा आ मित्रों, 7वें प्रश्न की बात कही जाए तो भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू हुई? भारत में रैयतवाड़ी प्रथा कब शुरू हुई? तो 1820 ईस्वी में। शंकराचार्य जी का जन्म कब कहाँ हुआ था और कब हुआ? तो ये 888 ईस्वी में हुआ था। सूफी संप्रदाय का भारत में आगमन कब हुआ? तो ये मित्र हुआ था 1482 ईस्वी में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो आप जानते हैं कि हरिहर और बुक्का ने की थी। आइए, ये तो आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्न हुए, ये आपके बहुविकल्पी प्रश्न हुए मित्रों। आइए अतिलघुत्तरीय यदि प्रश्नों में देखा जाए तो आपके अतिलघुत्तरीय प्रश्नों में कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? किस शासक ने मेगास्थनीज को दूत बनाकर भेजा था? भारत के संविधान की 4 विशेषताएं लिखिए। काकोरी कांड कब और कहाँ हुआ? प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब और कहाँ हुआ? ये आप ट्रिक से जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, ताकि मित्रों को भी इससे लाभ हो, और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। यदि मित्रों खंड गा की बात कही जाए तो आपका अतिलघुत्तरीय प्रश्न होगा और आपका 16वां प्रश्न से 21वां प्रश्न तक होगा। और इसमें प्रश्न है, नमक कानून स्वतंत्रता संग्राम का महत्वपूर्ण मुद्दा क्यों बना? अंग्रेज़ों ने 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए क्या कदम उठाए? संथालों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध विद्रोह क्यों किया? बाबर के राजनीतिक जीवन को स्पष्ट कीजिए। भारत छोड़ो आंदोलन के क्या कारण थे? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए और संप्रदाय के समन्वय के इतिहास का अर्थ लिखिए। आइए दीर्घोत्तरीय प्रश्न देखा जाए मित्रों। यदि दीर्घोत्तरीय प्रश्नों की बात कही जाए मित्रों तो आपके 22 से लेकर के 24 3 प्रश्न आपके होते हैं और तीनों में अथवा होते हैं। आइए आपके लिए जो इम्पोर्टेंट बताया जा रहा है वो 16वीं शताब्दी के मध्यकाल तक भक्ति आंदोलन का सामाजिक प्रभावों का वर्णन कीजिए, अथवा मुगल साम्राज्य में शाही परिवार की स्त्रियों की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। आपका 23वां प्रश्न है कि गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, अथवा नमक सत्याग्रह की विवेचना कीजिए। स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी की क्या भूमिका की परीक्षण कीजिए और भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। और यदि मित्रों आपसे खंड अंगा की बात की जाए तो निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित कौन सी घटना हुई थी, ये आपको बताना है कि 261 ईसा पूर्व में क्या हुआ था। आगे कहा जाए मित्रों तो 187 ईसा पूर्व, 643 ईसा पूर्व, 1498 ईस्वी, 1527 ईस्वी, 1919 ईस्वी, 1930 ईस्वी, 1931 ईस्वी, 1942 ईस्वी और 1946 ईस्वी में क्या हुआ था। ये आपके मानचित्र के प्रश्न दिए गए हैं मित्रों। ये मित्रों आपका 26वां प्रश्न है जो कि मानचित्र से संबंधित है।
कि सिंधु सभ्यता का बंदर कहाँ स्थित है, वह स्थान जहाँ महावीर स्वामी का जन्म हुआ, वह स्थान जहाँ खुसरोबाग स्थित है, वह स्थान जहाँ 4वीं शताब्दी में मगध की राजधानी स्थित थी, वह स्थान जहाँ स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ। तो आगे मित्रों ये दृष्टिबाधितों के लिए है, आपके लिए नहीं है। तो आपके 26 प्रश्न होते हैं, इन 26 प्रश्नों को आपको हल करना होता है। जय हिंद, जय भारत मित्रों।